हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो में आईपीमैट रोहतक के फॉर्म कैसे फिल करने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं यार, एंट्रेंसेस से रिलेटेड ना आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, चाहे सर वो सीयूईटी से रिलेटेड हो, आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, जिपमैट सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कैसा भी डाउट हो। सर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा, सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, सर कास्ट सर्टिफिकेट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, भाई मैं पर्सनली कनेक्टेड हूं आप लोगों से। आप लोगों के टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, नाम है एंट्रेंस की महफिल। इस महफिल के अंदर आप आ जाओ। मैं यहाँ पे आपके लाइव स्ट्रीम्स ले रहा होता हूँ, आपसे 1 to 1 बात कर रहा होता हूँ। आपके जितने भी डाउट्स आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, प्रॉपर वीडियोस के थ्रू, हर एक चीज़ के थ्रू मैं आप लोगों के डाउट जो है वो प्रॉपर क्लियर कर रहा होता हूँ। सो बिना समय वेस्ट के एंट्रेंस की महफिल ज्वाइन आप ज़रूर कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। यार देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप रोहतक का फॉर्म फिल कर रहे हो, वेबसाइट आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट इज iamrohtak.ac.in। जितनी भी पेमेंट्स आप करोगे सारी पेमेंट आपकी यही होगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है भाई एडमिशंस ओपन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम बैच 6। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे और जब आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एंड के अंदर यहाँ पे डेट जो है वो दी हुई है। यहाँ पे आपको बता दो हमारे फॉर्म जो है वो 6 फरवरी से आउट थे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे फॉर्म जो है वो 10 अप्रैल तक अभी है। बट मैं आप लोगों से पर्सनली एक चीज़ बोलूँगा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोगों को आपका फॉर्म अब फिल कर लेना चाहिए। हमारा जो आईपीमैट रोहतक का एग्ज़ाम होने वाला है वो 18 मई को होने वाला है भाई। सो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें फॉर्म फिल करके टेंशन मुक्त हो जाना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। देन उसके बाद हमारा जो पर्सनल इंटरव्यू की कॉल है वो हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आने वाली है। सेकेंड वीक ऑफ जून के अंदर हमारे पास जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। देन हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ रही होगी और अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही होंगी। ये रोहतक का प्रॉपर पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब ज़रा चलते हैं आगे की तरफ, फॉर्म फिलिंग की डेट देख लेते हैं भाई, सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, हमें जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर आईपीएम बैच 6। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे सबसे पहले आपके पास इस तरीके से फॉर्म निकल के आएगा। अब आपके पास जो है ना ही यूज़र आईडी है ना ही आपके पास पासवर्ड है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है और खुद को सबसे पहले रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे पेज कुछ इस तरीके से जो है वो लोड होगा। लोड होने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से एक पॉपअप आएगा जिसको हम बिल्कुल ही जो है वो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले वो हमसे हमारा नेम मांगेगा। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, नाम आपको वही लिखना है जो कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब कि मेरा नाम 10th की मार्कशीट पे भूपेंद्र सिंह लिखा है तो मैं यहाँ भूपेंद्र सिंह ही लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ भूपेंद्र लिख के नहीं छोड़ दूंगा। बात आई समझ में? देन उसके बाद हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमें हमारा ईमेल एड्रेस लिखना है। देन उसके बाद हमें हमारा ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, राइट। देन उसके बाद नेशनैलिटी हमारी यहाँ पे इंडियन आ जाएगी भाई, ठीक है, ये हमारा इंडियन आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा और देन हमें हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। बात आई समझ में? और उसके बाद मोबाइल नंबर हमें कंफर्म कर देना। जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आपके सामने ये जो है डिक्लेरेशन आ जाएगी कि भाई मैंने सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पढ़ ली है और जो भी डिटेल्स मैंने दी है सारी डिटेल्स मेरी बिल्कुल ठीक है। करने के बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है वो कैप्चा डाल दोगे और यहाँ पे आप कर दोगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास जो है एक पॉपअप जनरेट होकर आएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि सर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना इसको फिर आप आगे एडिट नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हो। जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो हाइड किया हुआ है प्रिवेसी रीजन की वजह से, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका खुद का निकल के आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है आपका, वो एप्लीकेशन नंबर जो है ना बेटा, वो एप्लीकेशन नंबर कहीं पर लिख लेना, ठीक है, ताकि आप बाद में उसको रेफर कर सको। आपका नेम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा और ईमेल एड्रेस जो कि आपने डाला है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे अगेन जो ऑटोमेटिकली चीज़ें निकल के आएंगी, आपका
एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली भरा होगा पहले से ही, आपका नेम पहले से ही भरा होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले से ही भरी होगी। फिर उसके बाद आपको भरना क्या है, देखो नीचे की तरफ आपको मोबाइल नंबर ही पहले से भरा होगा, आपका ईमेल एड्रेस ही पहले से भरा होगा। आपको भरना क्या है, आपका फादर का नेम भरना है। प्लीज़ मेक श्योर क्लास 10th की मार्कशीट उठा लेना, आपके फादर मदर की जो नेम की स्पेलिंग है वही होनी चाहिए, ठीक है। मदर का नेम आप यहाँ पे फिल कर दोगे। देन उसके बाद आपको आपका जेंडर जो है वो डाल देना है। देन उसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस डालना है जो कि ऑफकोर्स अनमैरिड ही है। और देन यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से उसको फिल कर लोगे। देन नेशनैलिटी हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो लिखी हुई ही होगी पहले से, राइट। देन उसके बाद हमें जो है अपना एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी डालना है जो कि मैंडेटरी है। ध्यान रखना हमें जो है 2 नंबर की ज़रूरत है और 2 ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है रोहतक के फॉर्म फिल करते वक्त, क्योंकि दोनों ही नंबर जो और ईमेल आईडी जो है उन्होंने मैंडेटरी की हुई है। तो यहाँ पे आप फादर का नंबर डाल सकते हो, फिर मदर का नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर आप कोई ईमेल एड्रेस आपके फादर की है, मदर की है, या दूसरी भी ईमेल एड्रेस आपकी भी है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। सॉर्टेड वाली बात, आगे चलते हैं भाई। देन उसके बाद हमें जो है हमारा PWD का जो है डिक्लेरेशन देना है कि क्या हम फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है। अगर है तो येस कर देंगे, अदरवाइज हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें आगे क्या डालना है, हमारा प्रॉपर एड्रेस जो है इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। कंट्री हमारी ऑटोमेटिकली लिखी हुई आएगी, आपको आपका स्टेट डालना है, आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, ठीक है, आपको आपकी सिटी डालनी है यहाँ पर। और देन उसके बाद आपको आपका पिन कोड भी जनरेट करना है, मतलब जनरेट कर रहा हूँ, सॉरी, पिन कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो प्रेजेंट एड्रेस का सेम है तो आप यहाँ पे येस कर दोगे, अदरवाइज आप उसको नो कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये सारी डिटेल्स जो है अगर आप परमानेंट एड्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, नहीं तो आपको जो है वो डालनी पड़ेगी। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा IPM रोहतक जो है वो हमें लॉ वाली डिग्री भी कराता है। तो अगर आप लीगल स्टडीज़ का पेपर देना चाहते हो तो आप इसको येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। बात है समझ में, क्योंकि BBA के अंदर लीगल स्टडी नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको नो कर देंगे। हमारा जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए हम हमारा लीगल का पेपर, लीगल स्टडीज़ का पेपर नहीं देते। अगर आपको आगे लॉ करनी है तो आप दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने फिल कर दिया भाई, यहाँ पे नो आ गया, यहाँ पे हमारा येस आ गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अब ज़रा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें हमारी क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसको उठाना है, उसको देखना है ढंग से कि मेरी जो परसेंटेज जो है वो कितनी बन रही है। 2% तक डालना है, जैसे कि भाई यहाँ पे हम 98.20, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो डेसिमल ऑलरेडी डला हुआ है कि मेरी जो है इतनी परसेंटेज बनी हुई है। देन उसके बाद क्लास 10th का बोर्ड जो था कि भाई आपने CBSE से किया है, कौन से बोर्ड से किया है वो आप डाल दोगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे जो है स्कूल का नाम आ जाएगा, भाई सनशाइन पब्लिक स्कूल है या केंद्रीय विद्यालय है, जो भी स्कूल का नाम है आप वो डाल दोगे। और क्लास 10th आपने किस ईयर के अंदर कंप्लीट किया वो आप डाल दोगे। अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे वो जो है सारे मार्क्स को डालने के लिए बोलेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। तो भाई यहाँ पे हमें ग्रेड मिला है या हमें परसेंटेज मिली है वो आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। भाई हमारे पास क्या क्या होता है 10th के अंदर, हिंदी होती है, फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश होता है, मैथ्स, सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइंस होता है। तो ये सारी चीज़ें डालनी है। अगर आपको ग्रेड मिले हुए हैं तो यहाँ पे आप उनके ग्रेड डाल दोगे, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज मिली है तो यहाँ पे आप उनके परसेंटेज डाल दोगे। और यहाँ पे जो है फिर हमारा टोटल मार्क्स हमारे कितने आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये सारी डिटेल डालोगे तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बात आ रही समझ में। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई आपने क्या क्लास 12th क्लियर कर ली है, तो जो बच्चे अभी क्लास 12th के अंदर हैं तो आप कर दोगे नो। और जो बच्चे ड्रॉप ले रखे हैं, जो 1 साल पहले क्लास 12th पास कर चुके हैं, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, येस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स टाइप क्या है आपका, कोई डिप्लोमा आपने किया है, आपने तो डिप्लोमा नहीं किया, आप क्लास 12th के अंदर हो तो यहाँ पे हम क्लास 12th वाला जो है ये ऑप्शन टिक कर देंगे, राइट। जैसे हम इसको टिक करेंगे हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें जो है अपने बोर्ड का नाम डालना है और फिर उसके बाद हमें हमारा स्कूल का जो है वो नाम डालना है। जैसे हम डालेंगे उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमसे जो है वो एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस मांगेगा। तो आप अपने लोकेलिटी, अपने एरिया के नियर बाय जो सिटीज़ होते हैं, सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हो वही सेंटर, उसके आसपास जो सेंटर है वही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। देन उस सिटी के नियर बाय जो सिटी होगी वो आप डाल देना। और देन उसके बाद जो थर्ड आपकी प्रेफरेंस पे आएगा वो आप सिटी डाल देना। मेजर इसमें हमें टोटल जो है 3 सिटी जो है इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है भाई। बात है समझ में। ये करने के बाद हम जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन वो आपसे आगे पूछेगा 3 चीज़ें पूछेगा। या तो आपको आपकी फोटोग्राफ डालनी है, मैंडेटरी है, आपको आपके सिग्नेचर डालने हैं वो मैंडेटरी, और आपको आपकी क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो डालनी है।
एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्लास 10th की मार्कशीट डालोगे वो सेल्फ अटेस्टेड आपको डालनी है। मतलब कि ये आपकी क्लास की 10th की मार्कशीट है, ठीक है, इसकी आपने जो है जेरोक्स करा ली, इसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा ली। फ़ोटो स्टेट निकलवाने के बाद आपको नीचे जो आपका सिग्नेचर कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे सिग्नेचर करके आपके जो भी साइन है, जैसे कि मान लो मेरा नाम भूपेंद्र है तो मैं यहाँ पे ऐसे अपने सिग्नेचर कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं नीचे लिख दूंगा सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, ये आपकी सेल्फ अटेस्ट हो जाएगी पूरी। और ये फिर इस मार्कशीट को आप अपलोड कर दोगे। अगर आपकी क्लास 12th क्लियर है तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट भी इसके अंदर अपलोड करनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का जो कॉलम है वो भी शो हो रहा होगा और आपको आपका कैटेगरी का फॉर्म भी यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पे हमें फिर अपनी फ़ी जो है वो पे करनी है, दैट इज़ 4,500 रुपये। ये 4500 रुपये हमारी जो फ़ी जो है हमें फॉर्म की फिल करनी है। आप इसको कर दोगे चेक कि हाँ जी मैंने सारी चीज़ें जो है वो देख ली है। यहाँ पे आप डालोगे कैप्चा और उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप पेमेंट गेटवे की तरफ पहुँच जाओगे और आप आगे अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दिया है कैसे IPMAT रोहतक का फॉर्म हमें फिल करना है। स्टिल आप लोगों का हल्का फुल्का कोई भी डाउट बचता है तो मैं अगैन आप लोगों को बता दूं, भाई एंट्रेंस की महफिल मैंने बनाया ही ग्रुप इसलिए है कि भाई हल्का फुल्का बारीक से बारीक भी डाउट जो है ना, एटलीस्ट आपके मन में वो डाउट ना रहे, आप आके मुझसे पूछ लो, मैं आपको प्रॉपर इस पर गाइड कर पाऊँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोज़ हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।